तो हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के? चलो, इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा कर दिया था ना। आपकी दो हेडिंग कंप्लीट हो गई थी। पहली प्रकाश, जिसे क्या बोलते हैं? लाइट। और आपकी दूसरी हेडिंग ये थी प्रकाश के गुण। ना, और आपको प्रदीप्त अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी बताया था ना। था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी आपकी चौथी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चीजों को लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक है? यस सर। छोटी छोटी चीजों को लिखते हुए भी चलना है और समझते हुए चलना है। आसान है? यस सर। चलो ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने कभी बॉल से खेला है? यस सर। ना, तो आप जब कभी बॉल को फेंकते हैं किसी दीवार पर या नीचे, कभी ऐसे टप्पनिया वाला खेल खेले हैं ना? ऐसे यस सर। बॉल को ऐसे गिराए नीचे, फिर बॉल ऐसे फटाक से फेंके, फिर हाथ में आ जाता है, फिर फेंके, फिर हाथ में आ जाता है। ठीक है? या तो दीवार पर अगर कोई नहीं है तो हम लोग दीवार पर फेंक के ऐसे कैच करते थे, फिर फेंके, फिर दीवार से कैच करते थे। अच्छा, आपने एक और खेल खेला है छोटे में? उस खेल का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने खेला होगा। वो खेल का नाम आपने कभी छोटे थे जब, तो शीशा जानते हैं ना सभी लोग? मिरर। यस सर। शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। यस सर। तो कभी आप धूप के सामने उस शीशों को लेके किसी घर में, किसी के कमरे में किसी का मुंह वगैरह चमकाते थे? छोटे थे तब ना? यस सर। नहीं चमकाते थे? अरे खेले नहीं हो? झूठ बोल रहा है वो ना। तो शायद आप लोग नहीं खेले होंगे, हम तो खेले हैं भाई। दूसरे का ऐसे लिया शीशा और फिर कोई अगर दूसरे वाले घर में है तो उसका मुंह चमकाते थे ऐसे, यानी प्रकाश यहाँ है और घर में अंधेरा है लेकिन धूप से चमकाते थे ना। तो वो कौन सा गुण हुआ? देखो, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर ये शीशा है और शीशा पर प्रकाश आ रही है ऐसे ना, और ये कमरा हो गया यहाँ ना, वो शीशा पर आ रही है और ये कमरा पर फटाक से ऐसे चला जाएगा ना। हम ऐसे जैसे डायरेक्शन उसका घुमाते जाएंगे वो भी घूमता जाता है। यस सर। देखे हैं ना? यस सर। नहीं देखे होंगे तो कल शीशा लेके आना। कोई लिया होगा क्या श्रृंगार उंगार करने के लिए? लड़कियों भाई यूज करती हैं कभी कभी, बैग वगैरह में सब चीज भरे रहती है। यस सर। तो ली हो गया जी? अरे यार काम आ जाएगा मेरे, आज नहीं लिए। चलो कोई हो, हाँ? अरे हो गया, चलो ठीक है। तो ये जो चीजें क्या करते थे, ये क्या है? ये भी प्रकाश का एक गुण है या प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ये भी एक नियम पर कार्य करता है। वो सब खेलों के बारे में खेला है और जानते हैं, सभी जानते हैं। यस सर। कि एक ऐसा, भाई आपने कभी सोचा है ना कि ऐसे बॉल को फेंके फिर वो मेरे पास आ रही है ना, टकरा के मेरे पास आ रही है? तो ये भी एक साइंस है, विज्ञान है ना। तो इसमें कौन सा विज्ञान लग रहा है? इसके बारे में जानो कि परावर्तन में क्या चीजें हो रही हैं। थोड़ा इसके बारे में चलें, इसको इरेज कर दे रहा है। आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। आप किसी परिभाषा के बद्ध उसको बांध लेते हैं ना, रूप में जान लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे किसी माध्यम, जैसे चिकना पृष्ठ, कोई चिकना पृष्ठ जैसे कांच ना, से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर भी अभी बना दूंगा मैं, फिगर समझ लो। ये एक सरफेस हो गया, ठीक है? यहां से प्रकाश आ रही है, फिर यहां पर टकरा रही है, फिर वापस चली जा रही है ना। यहां से आई, यहां से लौट गई। अभी मैं बना दूंगा, ठीक है? तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, फिगर द्वारा समझाते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं इसके बारे में भी हम इस चर्चा करेंगे। चले? चलो ठीक है। समझ गए ना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यानी
आप किसी बॉल को फेंके, बॉल टकराया, फिर टकरा के आपके पास ही आता है ना, उसी माध्यम में। इसके उदाहरण से आप अपने बना सकते हैं परिभाषा। यस सर। बॉल को समझो प्रकाश है, प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, दीवाल दूसरा माध्यम है ना, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे किसी माध्यम से टकरा कर ना, और किस माध्यम से टकरा के आएगी, जो चिकना तल रहेगा ना, यानी जैसे कांच ना, टकरा कर पुनः वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं और जाके चावल लेके आओ, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये फिगर ध्यान में रखो ना, एक मैं चिकना सरफेस बना दे रहा हूं। सरफेस का मतलब क्या है? सतह। सरफेस की हिंदी क्या होती है? सतह ना। ये इसको पॉलिश कर दिया, वीआईपी चिकना तल बना दिया, ठीक है। फिर अब क्या देखो, प्रकाश यहां से आ रही है ना, सूर्य की किरण यहां से आ रही है, प्रकाश आ रही है, इस पे टकरा रही है ना, इस पे टकराई, और उसी माध्यम में वो क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आने वाली किरण को आपतित किरण ना, ये इसका नाम दे रहे हैं P, इसका नाम दे रहे हैं Q, इसका नाम दे रहे हैं O, नाम अपने दे सकते हैं ना, ठीक है भाई। तुम्हारा नाम ले लेंगे ऐसे P Q, तो ऐसे समझ जाना ना। तो ये आ रही है, आने के लिए ऐसे तीर का निशान इधर, और ये जा रही है, इसलिए इसका उधर मुख कर देना ना। इस आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण ना, कहते हैं आओ पास आओ ना, आओ पास आओ ना, तो वही आपतित, आने वाली किरण को आपतित, और जाने वाली की परावर्तित ना। समझ गए? बात समझ गए कि नहीं? यानी आपतित यानी आने वाली किरण, और टकरा कर जाने वाली को क्या? परावर्तित किरण। और एक हम ये मान लेते हैं अभिलंब ना, दोनों को बीच के एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं अभिलंब ना, ये काल्पनिक होती है, इसको डिवाइड करने के लिए बताया गया ना। तो अब देखो, इसको जब डिवाइड किए, ये काल्पनिक रेखा से बांट दिए ऐसे, तो ये दो कोण बन गए कि नहीं है? बन गया ना, इधर इधर बन गया, फिर इधर इधर बन गया ना, कोण बन रहा है ना। इसको कोण I कहते हैं, इसको कोण R कहते हैं। तो इतना समझते हैं, हाँ, इसको कोण I, इसे कोण R। कोण I किस वाले को? आपतित किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण ना, और परावर्तित किरण से बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। समझ गए ना? इसे परावर्तन, आपतित किरण I, परावर्तन कोण आपतित किरण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। अब देखो परावर्तन के नियम को समझो ना, यही परावर्तन का नियम। अरे बाप रे, मोटाई बहुत बेकार चीज है यार। ठीक है, तो परावर्तन के नियम, परावर्तन, क्योंकि ये एक नियम का पालन कर रही है ना जी, ये नियम का पालन कर रही है ना, इसलिए परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या है ना? रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नियम, यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं ना, यानी कानून। लॉ मींस कानून होता है ना, तो इसका कानून है ये, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं यार, नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का नियम, पहला क्या नियम है? पहला क्या नियम है? आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? परावर्तन के कितने नियम? पहला नियम में क्या है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। समझ आया ना? I क्या है और R क्या है? समझ गया ना? अब दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरे नियम के बारे में भी चर्चा हम लोग को करना पड़ेगा। तो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप, ये बिंदु को जहां तीनों लोग मिल रही है, इसे आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको भूल गया था बताना ना, चलो ठीक है, ऐसे मालूम चलता है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं ना, ये दूसरा का नियम है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं ना या एक ही तल पर होते हैं। दूसरा का नियम भी कंप्लीट। प्रॉब्लम कुछ नो सर यही चीज है ना। तो तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं कि नहीं, यहां मिल रहे हैं कि नहीं, इस पॉइंट पर दिमाग लगाओ, डरो मत, बोलो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये मत सोचो कैमरा लगा है कुछ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दूंगा डस्टर, जाओ फटाक से, मुझे काम है, ठीक है। दूसरा डस्टर नहीं है क्या ऑफिस में? तब रुक जाओ। अच्छा कल डांटे थे क्या? लगता तो है। अब दूसरा का नियम सुन लो, इसको लिख चुके ना? Yes, sir. लिख लेना, वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हो। यस सर अब दूसरा का नियम, दूसरा का नियम देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब पर खींचा गया ना, थोड़ा बोर्ड सही नहीं है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। यस सर तो परावर्तन का दूसरा नियम सुन लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं या होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? जाने वाली किरण को, टकरा के जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? और जो तीनों जहां से अभिलंब खींचा जाता है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, यानी तीनों एक ही तल पर है ना। यस सर कोई प्रॉब्लम? अब न्यूमेरिकल की बारी, अंकित प्रश्न पूछते हैं तुम लोगों से कुछ सवाल, ठीक है। यस सर लिख चुके? Yes, sir. लिख लेना, यस सर लिख लेना। यस सर कुछ प्रॉब्लम है अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक अपने से रटने की जरूरत नहीं है है क्या? डर लग रहा है? मैं बहुत भयानक हूं? चलो ठीक है, कम से कम डरात तो नहीं है। चलो सर जी सोची बहुत बर्बाद कर थी यार हमारे चाह को। चलो ठीक है ना, आगे चलें। लिख लेना अपने से, बगल वाले से उधार मांग लेना, या अब समझ में आ गया है तो यार रटने की जरूरत नो है, नहीं नहीं है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है चलो। बस सर जी 1 मिनट, एक सवाल पूछ लेंगे इनसे पहले। मान लो मैं एक शीशा लिया हूं ना, यस सर और धूप आ रही है या उस पर टार्च हम मार रहे हैं ना, किरण आ गई तो वो टार्च से किरण टकरा के जा रही है। यस सर अब भाई इसका कोण जो है वो 30 अंश है ना, तो इस कोण का मान कितना होगा? 30 अंश का होगा। समझ गए? यस सर कैसे हुआ? क्योंकि क्या बताओ, क्योंकि किस लिए हुआ? क्योंकि दोनों कोण समान होते हैं। कौन से दोनों कोण? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, पूरा बताना है ना, क्योंकि दोनों कोण, कौन से दोनों कोण ना, इसको कौन सा कोण बोलेंगे? और जाने वाले कोण को परावर्तन, भूल रहा है ना, समझ गए? यानी कोण I कोण R, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R ना, एंगल R, कोण को एंगल बोलते हैं। और एक मेरा प्रश्न है, आप बताना ना, अगर यही कोण, अब तो बता लोगे, चलो ठीक है। एक और मैं सरफेस ले लिया, यहां से एक किरण आई, यहां से गया, फिर एक ये वाला कोण 50 अंश है,
ना, तो इस वाले कोण का मान बताओ, और इस वाले कोण का मान बताओ ना। ये आपको घर से बता के आना है, लगा के आना है, या दिमाग से सोचना ये वाला कोण क्या होगा। ठीक है, चलें आगे, आप लोगों को भी बताना है। और अगली वीडियो में हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं, लेकिन आपको बेहतरीन आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।